नमस्कार। मेरा नाम हरदेश सूद है। मैं प्राण शक्ति उपचारक हूँ। मैंने 1972 में MSc जूलॉजी में किया। उसके बाद M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन किया और कई साल, करीब 21 साल मैंने अंडमान और निकोबार के स्कूलों में बायोलॉजी और B.Ed कॉलेज में पढ़ाया। 1997 में मैंने टीचिंग जॉब छोड़ दी और प्राण शक्ति उपचारक बना। मेरी ट्रेनिंग चेन्नई में हुई और आज मैं प्राण शक्ति उपचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली बात, ये प्राण शक्ति शब्द कहाँ से आया? ये हमारे योग से आया है, जिसे प्राण विद्या भी कहते हैं। और हमारे ऋषि इस विद्या के द्वारा सब उपचार किया करते थे। आज हम जितने देवी देवता या गुरु देखते हैं, उनके हाथों से हमें किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं और हम समझते हैं कि ये आर्टिस्ट की कल्पना है। ये कल्पना नहीं, यथार्थ है। अगर आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है माँ आश्रु इंस्टीट्यूट ऑफ चक्रा हीलिंग एंड मेडिटेशन, 1997 से ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके द्वारा हम प्राण शक्ति उपचारक तैयार करते हैं। और अब तक करीब 52 देशों के लिए हम उपचारक तैयार कर चुके हैं। तो आइए थोड़ा विस्तार से इसके बारे में समझें। तो सबसे पहले बात है, प्राण क्या है? प्राण, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम ये नहीं कहते मर गया, हम कहते हैं उसके प्राण उड़ गए। तो ये भौतिक शरीर जो है पड़ा रह गया, जिसको चाहे दफना दो, कुछ भी कर दो अपने धर्म के अनुसार, उसमें कोई हलचल नहीं है। तो प्राण एक शक्ति है जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है और ये प्राण हमें कॉस्मोस से या ब्रह्मांड से मिलता है। तो ये ब्रह्मांड में 5 तरह के प्राण हैं। सूर्य प्राण, वायु प्राण, भू प्राण, भोजन प्राण और जल प्राण। और इसमें से अगर हम कोई भी प्राण ठीक से नहीं लेते तो हम बीमार हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सूर्य प्राण के बारे में बात करते हैं। सूर्य प्राण भूमि के ऊपर सब जीवों में जीवन का प्रावधान करता है और आज का मनुष्य इसको ठीक तरह से लेना भूल गया है। सुबह सुबह, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें इस प्राण की अधिकता होती है। पर ज्यादातर लोग आजकल ठीक टाइम पे सोते नहीं हैं, तो ये प्राण वो ले नहीं सकते। तो अमृत बेला या सूर्य प्राण, इसका हम ठीक से उपयोग करना सीखें। रात को अगर हम ठीक ढंग से सोएं तो सुबह जल्दी उठेंगे
और ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सी योग क्रियाएं और उपचार भी किए जाते हैं। तो बात आज का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स या मॉडर्न मैन इस चीज को भूल गया कि सूर्य के बिना कोई भी जीव स्वस्थ नहीं रह सकता। सूर्य की किरणें जब सुबह होती, सुबह के समय गोल्डन होती और हमारा ऊर्जा शरीर और भौतिक शरीर भी उसको ग्रहण करता है, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सुबह सुबह उठना और कोई भी एक्सरसाइज करना या योग करना या प्राणायाम करना, ये जो है मुख्य योग में क्रियाएं हैं। दूसरा प्राण जो है वो वायु प्राण कहलाता है। तो वायु धरती के हम चारों तरफ देखें तो 30 किलोमीटर तक वायु भरी है और उसके बाद स्पेस आ जाता है, वैक्यूम आ जाता है। तो इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेस और उसमें से मुख्य गैस जो है हम जानते हैं ऑक्सीजन है। तो सभी प्लांट्स और सभी जंतु इस वायु प्राण के सहारे जिंदा रहते हैं। भोजन जब हम खाते हैं और ठीक से ऑक्सीजन भी लेते हैं, यही हमें ऊर्जा प्रदान करती है। लोग इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते कि वो कैसे सांस ले रहे हैं। सांस करीब जो है 22,700 बार एक दिन में ली जाती है और अगर उसके करीब 1,000 से 2,000 बार को गहरा कर दें तो ये एक बहुत बड़ी दवा है। इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो प्राणायाम मीन्स प्राणों के आयाम, डायमेंशन। अगर आपको अपना डायमेंशन बढ़ाना है तो प्राणायाम करना जरूरी है। तो इस वायु प्राणा या तो हम नाक से अपने फेफड़ों में लेते हैं या चक्रों के द्वारा लेते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से और बताऊंगा। तीसरा जो प्राण है वो भू प्राण है, द एनर्जी ऑफ द अर्थ या ग्राउंड एनर्जी। तो हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर हर चीज चिपकी हुई है। क्यों? क्योंकि भू प्राण ने उसको अपने ऊपर चिपका रखा है। तो बड़े ओशन, जीव जंतु, बड़े बड़े पेड़, वो अगर हम पृथ्वी के ऊपर देखें तो वो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं और सब पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के लवण, मिनरल्स, पानी लेते हैं और सूर्य की किरणों के द्वारा भोजन बनाते हैं। हम लोग बायोलॉजी में इतना ही जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये भू प्राण कितनी प्रबल शक्ति है? और योग में इसको जब लिया जाता है तो कई बीमारियों का उपचार अपने आप हो जाता है। तो ये भू प्राण हमारे पैरों से ऊपर चढ़ता है, जब स्पेशली जब हम नंगे पैर होते हैं, और हमारे कई चक्रों से होता हुआ हमारे दिमाग तक जाता है। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो हमने रामायण से सीखी और वहां से हमने एक ध्यान चिंतन या मेडिटेशन निकाला। आपको याद होगा कि कैरेक्टर अंगद, जो कि राम के दूत थे,
रावण के दरबार में गए और उन्होंने सीता को छोड़ने के लिए कहा। रावण अहंकारी था, उसने कहा नहीं, मैं युद्ध के बिना सीता को नहीं छोड़ूंगा। तो अंगद ने कहा, आप मेरे स्वामी की शक्ति को नहीं जानते, आपकी लंका एक दिन के अंदर स्वाह हो जाएगी। रावण ने कहा, मैं नहीं मानता। तो अंगद ने कहा, देखो एक छोटा सा आपको मैं प्रयोग करके दिखाता हूं। मैं अपना एक पैर या दोनों पैर जमीन के ऊपर रखता हूं, अगर आपका कोई भी मिनिस्टर दरबारी उस पैर को उठा लेगा तो मैं समझूंगा मेरे स्वामी की हार हो गई और आप सीता को मत छोड़ना। तो अंगद ने ऐसे ही किया, पैर रखा, उसके दरबारी आए, उठाने की कोशिश की और आप जानते हैं कि कोई नहीं उठा सका। इसके बावजूद भी रावण ने सीता को नहीं छोड़ा। उसके बाद युद्ध हुआ और श्रीलंका का विध्वंस हुआ, ये आप सब लोग जानते हैं। तो अंगद क्या कर रहा था? वो भू प्राणा योग कर रहा था और कोई दरबारी उसका पैर नहीं उठा सका। सो प्राण योग हीलिंग या प्राण शक्ति उपचार में ये सिखाया जाता है कि इस प्राण को कैसे लें। एक कहानी छोटी सी और महाभारत से है। महाभारत का जो कैरेक्टर है घटोत्कच, भीम का पुत्र, जब उसको कई बाण युद्ध में लग गए तो भीम ने कहा, तुम अपना कंध इतना बढ़ाओ कि कम से कम 100 दुश्मन गिरने के बाद मर जाएं। घटोत्कच ने ऐसे ही किया और ऐसा ही हुआ। तो उसने अपने प्राण या ऑरा को इतना बढ़ाया, इतना भारी किया, जब वो गिरा ऐसा ही हुआ। इस को हमने नाम दिया है अंगद घटोत्कच मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन आपको 10 मिनट के अंदर ऊर्जावान बना देता है और कभी भी जो है आप डिप्रेस नहीं होंगे, कभी भी जो है आपको डिप्रेशन नहीं होगा। हड्डियों की, स्किन की या कई रोग इससे ठीक हो सकते हैं और मैक्सिमम लोग जो है नहीं जानते इसको कैसे करना है। तो ये हम प्राण योग में सिखाते हैं कि भू प्राण को, एनर्जी ऑफ अर्थ को, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद चौथे प्राण की बारी आती है जिसे हम फूड प्राणा या भोजन प्राण कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपनी उम्र और कार्य के अनुसार आपका संतुलित भोजन होना चाहिए। और हम बात करें वात, पित्त और कफ की, आयुर्वेद के अनुसार, उसी के अनुसार फूड होता है। अगर आप बहुत जानकारी चाहते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल लें, वो आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन और किस टाइप का भोजन आपको चाहिए और खासतौर से किसी बीमारी में किस टाइप का भोजन आपको लेना है। तो फूड शुड बी अवर मेडिसिन, अदरवाइज मेडिसिन विल बिकम योर फूड। चॉइस आपकी है। तो कई लोग जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं पर भोजन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जो जवानी में खाया वो बुढ़ापे में नहीं पचाया जा सकता। उम्र में फर्क है। आते जो हैं
लेथार्जिक हो चुकी है, पर वही भोजन खा रहे हैं जो 25 साल में खाते थे। तो संतुलित आहार, इम्बैलेंस्ड डाइट प्राण है। तो इस प्राण को थोड़ा बदल लें। जो नहीं पचा सकते जबरदस्ती नहीं खाएं। समोसे जो है जवानी में ठीक लगते हैं, पर आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, वो सड़ेंगे अंदर। इसी तरह से बहुत तरह के भोजन आपके अंदर सड़ेंगे, शक्ति नहीं देंगे, जहर बनाएंगे। तो आपने कैसा भोजन किया, कैसे पचाया, और आपने किस तरह बचाया, ये एक बहुत सरल प्रक्रिया भी है, पर लोग ध्यान ही नहीं देते, जो मर्जी खाते जा रहे हैं। तो जंक फूड का जमाना है। तो ये चौथे टाइप का प्राण। पांचवें टाइप का जो प्राण है उसे हम जल प्राण कहते हैं। जल प्राण एक कैसे बनता है? जल, सूर्य, वायु और पृथ्वी सारे जल चक्र को ब्रह्मांड में चलाती है। तो 3 तरह के प्राण जो जल में हैं, तो जल जो है उसको पीने की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कब पीना है, कितना पीना है, नहीं पीना है, उम्र के अनुसार, रोग के अनुसार, और किस तरह का पीना है। तो एक छोटी सी, वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, वो साधारण सी बात है। आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि खाने के साथ जल ना पिए, क्योंकि उससे एंजाइम आपके कमजोर हो जाएंगे। जल खाने के आधा घंटा या पौना घंटा के बाद पिए, और जितना आप जल पिएंगे, 70% बॉडी तो पानी है। जल की कमी जो है बहुत रोगों को जन्म देती है, और इस जल को भी हम एक अच्छी दवाई के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके लिए नेचुरोपैथी में बहुत सी विधियां हैं, और सबसे अच्छी विधि है प्लास्टिक की बोतल में पानी ना लें। पानी अपना कांच की बोतल में रखें, या स्टील के बर्तन में, या कॉपर के बर्तन में रखें। तो आज सभी लोग जहर पी रहे हैं। अपने घर से प्लास्टिक को बाहर फेंक दीजिए। सनरेज में पानी से रिएक्ट करता है और पानी को विषैला बना देता है। तो कांच की बोतल में पानी लें और उसको धूप में रखें। गर्मियों में 1-2 घंटे, सर्दियों में 4-5 घंटे, और उसको अंदर ले आए, वो पीते रहें। तो यह ध्यान दें, जल जो है एक बहुत बड़ी दवाई है। तो जल प्राण, तो 5 प्राण मैंने आपको गिनाए। जब ये बॉडी में संतुलित नहीं होते तो विभिन्न बीमारियां जन्म लेती हैं।